इतलात भी ऐसी हैं, इंडिकेशंस भी ऐसी हैं, और डेफिनेटली जब भी हमारे सियासी मामलात होते हैं, जब वो हल होने की तरफ बढ़ते हैं, अदालतों के साथ साथ सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होता है, बैकडोर बातचीत चलती है, दरमियान में ग्रंटर इन्वॉल्व होते हैं, फिर मामलात अदालतों में जाके ख़त्म होना शुरू होते हैं। इतलात यही आ रही है कि वो दरख्वास्त, वो अपील जो कई महीनों से फिक्स नहीं हो रही थी, अचानक फिक्स हुई, फिर नैब को नोटिस हुए। आइंदा हफ्ता बहुत अहम तस्वर किया जा रहा है। ईद के आसपास की इतलात हैं कि कुछ मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, चूँकि तमाम स्टेक होल्डर इस बात के ऊपर कन्विंस हैं कि हमें मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और चूँकि खान साहब ने भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, पॉजिटिविटी शो की है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि मरहलावार मामलात आगे बढ़ सकते हैं। पहले फेज़ के अंदर शायद बुशरा बीबी की जो उनकी सज़ा है वो मुअत्तल हो जाए, हो सकता है कि दोनों की भी एक वक्त सस्पेंड हो जाए, तो मामला तो उस तरफ जा ज़रूर रहे हैं जो एक लीगल प्रोसीडिंग्स है। और डेफिनेटली जब लीगल प्रोसीडिंग इस तरफ जा रही है तो इसका मतलब है कि बैकडोर मुज़ाकरात ने भी कुछ ना कुछ इसके अंदर अपनी चमक दिखाई है। तो हम भी तवक्को करते हैं कि मामला बेहतर अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए, सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होना चाहिए। लेकिन जब हम सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने जा रहे हैं, उसी मौके के ऊपर अब एक दिन रह गया है जो हमारे सीज़ फायर की खिलाफ, बस सीज़ फायर हमारा हुआ है, तय हुआ है। आलमी अक़वाम आलम की काविशों के नतीजे में आलमी मीडिया पाकिस्तान की इस ऑपरेशन बुनियानो मरसूस को बहुत अप्रिशिएट कर रहा है। हमारा न्यूट्रल मुकाम के ऊपर बैठने के हवाले से बात तय हुई, मोदी अभी उस पर बैठने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आबी जारियत उसने शुरू की हुई है। आप खुद काफ़ी दिन आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पर गुजारे, सूरत-ए-हाल है क्या, और ये सीज़ फायर आगे एक्सटेंड होगी या ऐसे खामोशी से मामलात रहेंगे और एक दिन अचानक खबर आएगी कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर मीटिंग मामलात भी हो गए और ट्रंप की प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हुई है कि पाकिस्तान और भारत दोनों खुश हैं, तनाज़ा हल हो गया और अब तिजारत होगी। अच्छा भट्टी साहब, इसमें दो तीन पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि जो इबरतनाक शिकस्त मोदी सरकार को हुई है जी, इससे तिलमिलाहट तो में नज़र आ रही है, उनके वाज़े तौर पर है, ठीक है ना, तिलमिला रहा है भारत बहुत ज़्यादा। और दूसरा एक और भी उर्दू की एक मुहावरा है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। जी, अभी राजनाथ की गुफ्तगू भी सुनी आपने, जयशंकर की भी सुनी हमने। हाँ, तो ये अभी मामला उस तरह, लेकिन इसमें हम तो अरसा दराज से कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान का ये तारीखी मौक़िफ़ है कि मौक़िफ़ ये है कि कोई मुज़ाकरात किसी जगह पे डायलॉग करें, 1 to 1 करें, नहीं करते, वो बात करने पर आमादा नहीं हो रहे थे। अब जबकि इस मामले में दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियत अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस बात की हामी भरी है, और उन्होंने कहा हामी में इस वजह से भरी है कि दोनों मुल्कों की क़यादत ने मुझे यकीन दिलाया है जी। अब वो बीच में आ गए। सबसे पहला ट्वीट उन्होंने किया सीज़ फायर का, उसके बाद वज़ीर ख़ारजा जो भारतीय जयशंकर ने इसके उधर से इसाक डार साहब ने उसको इंडोस किया। अभी DGMOs के जो राब्ते हैं उसी तसलसल में 18 मई को उनका दोबारा राब्ता होना है। ठीक है, कोई भी फरीक अगर ज्यादती करेगा तो फिर उसको डोनाल्ड ट्रंप की नाराज़गी मोल लेना पड़ेगी। ठीक है ना। इंडिया अभी छोटी मोटी शरारतें कर रहा है तिलमिलाहट में, उसको शिकस्त जो है ना हजम नहीं हुई। ठीक है ना, उसके लिए हजम करने में भी आपको पता है इतनी सख्त चीज़ है, तो टाइम तो लगता है, इतना मैदा भी उनका नहीं है, क्योंकि और ये हजम होने भी नहीं लगी। मोदी इसकी वहाँ प्राइस पे करेगा, पॉलिटिकल कीमत इसको चुकाना पड़ेगी, हर सूरत सियासी कीमत उसको अदा करनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को भी और मोदी को भी। बिल्कुल ठीक। अब भट्टी साहब मरहला ये है कि हमने क्या करना है जी, अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे लिए हमने हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। ये जो चांकियाई सियासत के अलंबरदार हैं मोदी और इसकी जो टीम है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये सारे लोग, हाँ, इनका पूरा एक माजी है। ये हर बार वादा किसने किया था हक़ खुदरादे देने का कश्मीरियों को? नेहरू ने किया था जी, यूनाइटेड नेशन में किया था ना ये, फिर ये भागे। ये बात पर भागते हैं। हमारा शुरू दिन से मौक़िफ़ है, आइए बैठिए बात कीजिए। अब ये मामला ट्रंप ने तय करना है, हम सब उस इंतज़ार में हैं। लेकिन ये बात 100% मैं आपको कह दूँ, ये यूनाइटेड नेशन की करारदादों से हटने वाला मामला नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं इन्होंने ये फैसला करना है कि उन्होंने किसके साथ जाना। बिल्कुल ठीक। ये जब तक सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट उनको नहीं मिल जाता उस वक्त तक ये मसला भी लटका रहेगा और कशीदगी बरकरार रहेगी। दूसरा, पानी का मसला आ गया है। अब पानी के मामले पर जैसे आपने खुद फरमाया है कि अभी जारियत शुरू कर दी गई। इस मामले पर अगर कोई मजीद, अभी तो बातें हो रही हैं, कभी वो स्पेलवे खोल देते हैं, कभी बंद कर देते हैं, कोई अमली इकदाम हुआ, मैं आपको बता दूं, आपने इस जंग में हजमियत देखी। हम बारहा इसी प्लेटफार्म से आगाह करते रहे हैं कि आप किसी गलतफहमी में न रहें। अभी बहुत सारे वाहमे उनके मीडिया के भी और उनकी क़यादत के भी, क्योंकि उन्होंने जो हमारी तस्वीर उधर पोर्ट्रे की है कि यहाँ बड़ी गुर्बत है,
बहुत बड़े मसाइल हैं, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक। बैंकक्रप्ट हुआ पड़ा है। तो लेकिन जब उनको जवाबी हमले का जवाब मिला है उनको, तो फिर उनके 14 तबक भी रोशन हुए हैं और वो थोड़ा सा नशा भी उतर गया है। ठीक अभी है। काफ़ी ज़्यादा नशा उतरना है। बिल्कुल ठीक है। तो हमने ये करना है कि इस मौके पानी हमारी, आपको पता है पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं है जी। और ये बारहा तजियाकार ये बता रहे हैं कि आने वाली जंगें पानी पर होंगी। जी। अगर उसने कोई इकदाम किया ठीक। तो फिर यहाँ से वो जवाब जाएगा, जैसे अब जवाब आया ना, इसी तरह का जवाब आएगा। ये फिर मामला हल होने वाला नहीं है। अभी वक्ती आप ये समझ लीजिए, इसमें ठहराव आया है। जब तक कोई बैठक नहीं बिल्कुल होती ठीक। उस वक्त तक कुछ भी कहना कबल कबल वक्त है।